खुर्शीद गुस्से से तमतमाती हुई जानदार के सामने आ खड़ी होती है और चीख कर पूछती है, मुझे सच बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? जानदार बेझिझक झूठ बोल देता है, तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, वो तो मर चुकी है। साहिब जान ने खुद मुझे बताया था। लेकिन एक माँ का दिल मानने को तैयार नहीं होता। खुर्शीद की आंखों में आग भर जाती है। वह कहती है, मेरा दिल कह रहा है कि मेरी बेटी जिंदा है और मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर रहूंगी। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी ये बात सुनकर जानदार के होश उड़ जाते हैं। घबराकर वह तुरंत गुलाम को फोन करता है और धमकी देता है, अगर तुमने किसी को बताया कि उस दिन किसका जनाजा लाए थे या उसका नाम लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। जानदार की धमकी से गुलाम परेशान हो जाता है। वह समझ जाता है कि अब सुंदरी खतरे में है। सुंदरी की हिफाजत के लिए गुलाम एक बड़ा फैसला करता है। वह उससे निकाह करने का इरादा कर लेता है। जब वह सुंदरी के सामने ये बात रखता है तो सुंदरी भी हामी भर देती है। वह नम आंखों से कहती है, मेरे अब्बू ने मुझे आपकी अमानत कहा था, इसलिए मुझे इस निकाह से कोई ऐतराज नहीं। सादगी के साथ दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद गुलाम अपनी अम्मी लाजो के साथ सुंदरी को अपने क्वार्टर ले आता है। इधर बादशाह गुलाम को बुलाकर कहता है, चलो आज फूफो की बेटी को ढूंढते हैं। दोनों उस यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं जहां कभी आशिक अली पढ़ाया करते थे। वहां जाकर गुलाम को यकीन हो जाता है कि बादशाह जिस लड़की की तलाश में है वही सुंदरी है, जिसे जानदार ने पहचानने से इनकार कर दिया था। उधर जानदार के आदमी सुंदरी को ढूंढने में लगे रहते हैं, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। जानदार बेचैन हो उठता है। उसे डर है कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। बादशाह भी दिन भर की तलाश के बाद टूट जाता है। वह रोते हुए गुलाम से कहता है, अगर मैं फूफो की बेटी को नहीं ढूंढ पाया तो खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने उनसे वादा किया है। बादशाह की बेबसी देखकर गुलाम का जमीर जाग जाता है। वह सच बोलने का फैसला करता है। वह कहता है, जिस दिन मैं जनाजा लाया था वो किसी और का नहीं, सुंदरी के अब्बू आशिक अली का था, लेकिन जानदार ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत गुलाम के साथ उसके क्वार्टर जाता है। जैसे ही सुंदरी की नजर बादशाह पर पड़ती है, वह डर कर गुलाम से लिपट जाती है। ये वही आदमी है जिसने मुझे पहले अगवा किया था। गुलाम उसे तसल्ली देता है और एक बड़ी सच्चाई बताता है, तुम्हारी अम्मी जिंदा हैं और वो कोई और नहीं, बादशाह की फूफो खुर्शीद हैं। ये सुनते ही सुंदरी फूट फूट कर रो पड़ती है। मुझे मेरी अम्मी से मिलवा दो। 22 साल हो गए, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। आखिरकार गुलाम और बादशाह सुंदरी को खुर्शीद के पास ले जाते हैं। जब खुर्शीद अपनी बेटी को सामने देखती है तो उसे सीने से लगा लेती है। माँ बेटी का ये मिलन देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इतने में जानदार भी वहां पहुंच जाता है। वह सुंदरी के चरित्र पर इल्जाम लगाता है और उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। मगर इस बार सुंदरी चुप नहीं रहती। वह आगे बढ़ती है और जानदार को सबके सामने जोरदार तमाचा जड़ देती है। जानदार शर्म से सिर झुका लेता है और खुर्शीद के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। क्या खुर्शीद को पता चलेगा कि सुंदरी ने गुलाम से निकाह कर लिया है? और जब बादशाह को मालूम होगा कि गुलाम ने उसी लड़की से शादी की है जिससे वो मोहब्बत करता था, तो क्या होगा? आगे क्या होगा जानने के लिए अगली प्रेडिक्शन का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।